हेलो नमस्कार दोस्तों, इंडियाज़ नंबर 1 करंट अफेयर्स चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आज है रविवार और रविवार के दिन हम क्या करते हैं आप सभी को पता होगा, वीकली रिवीजन। और वीकली रिवीजन के अंदर आज 7 दिन से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने लेके आया हूँ। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो देखिए दोस्तों, यदि इनकी पीडीएफ पाना चाहते हो और क्यूज पाना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलते हैं आज की क्लास के ऊपर। और आज की क्लास से ऊपर चलने से पहले, हम रिवीजन के ऊपर चलने से पहले मैं आप सभी को शुभकामना देना चाहता हूं आज अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की। तो देखिए दोस्तों, दोस्ती का शुक्रिया कुछ इस तरह अदा करूं, दोस्ती का शुक्रिया कुछ इस तरह अदा करूं, आप भूल भी जाओ तो मैं हर पल याद करूं, यदि आप भूल भी जाओ तो मैं हर पल याद करूं, खुदा ने बस इतना सिखाया है मुझे, खुदा ने बस इतना सिखाया है मुझे, खुद से पहले आपके लिए दुआ करूं। तो देखिए दोस्तों, दोस्ती एक ऐसी है जिसके अंदर हम खुद से भी ज़्यादा अपने दोस्त से प्यार करते हैं, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामना। चलते हैं आज की क्लास के ऊपर। उनसे पहले एक मोटिवेशन बन जाए कि मंजिल भी सिर झुका देगी, मंजिल भी सिर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर, जब किताबों संग तेरी यारी होगी। जब आप किताबों से दोस्ती कर लोगे तो आपकी जो किताबें संग आप दोस्ती कर लोगे तो आपका जो मुकद्दर है वो आपकी मुट्ठी के अंदर होगा, ठीक है। अब आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन के तौर पे कि दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बाद यूएई का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात जाने वाले इंदिरा गांधी जी के बाद अब जाके वर्तमान में प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे जाके यात्रा किए हैं। तो कौन से प्रधानमंत्री आप इमेज के अंदर देख सकते हो, नरेंद्र मोदी जी। कौन? नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी यूएई की यात्रा पे गए, ठीक है ना, इंदिरा जी के काल के बाद। चलो देखो, सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। तो सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो वो की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। किसने की है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने की है। देखिए दोस्तों, हमारा जो करंट है ना वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है और नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन को 4-4 बार रिपीट करवाते हैं। किस प्रकार कि एक बार क्वेश्चन जो रोज़ की क्लास चलती है उसके अंदर, उसके बाद वापस दूसरे दिन वन लाइनर फॉर्मेट के अंदर, तीसरी बार उसको पीडीएफ के अंदर, चौथी बार वीकली रिवीजन, पांचवी बार आपको जो क्यूज दी जाती हैं उसी के तरफ पे। तो 5 और 1 जो मंथली रिवीजन है वो, तो आप कुल मिला के आप देख सकते हो आप कितनी बार रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया गया। तो किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया? तो ये किया गया मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? मनसुख मंडाविया जी के द्वारा ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस को पछाड़कर बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है। तो कौन सी बन गई है? तो आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक। आप सभी को याद होगा क्योंकि मैंने ये करवा दिए हैं, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको याद भी होंगे। तो कौन सी बैंक? एचडीएफसी बैंक हो गई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2023 में 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले जो दुनिया के 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो वो कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं विराट कोहली जी। कौन बन गए हैं? विराट कोहली जी। हाल ही में मेगा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? यूपी गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहाँ पर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है अगरतला के अंदर। अगरतला किसकी राजधानी है? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के अंदर जीएसटी भवन का उद्घाटन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया। किस बॉलीवुड अभिनेता को आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो वो चुना गया है शाहरुख खान को। किसे चुना गया है? शाहरुख खान को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। शाहरुख खान को आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो विश्व कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है एस फोंगनॉन कोन्यांग। किनको किया गया है? एस फोंगनॉन कोन्यांग को किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने कुंवारों और विधुर लोगों के लिए पेंशन योजना शुरू की है? तो ये किसके द्वारा कर दी गई है? तो ये कर दी गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। किन के द्वारा कर दी गई है? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए नेक्स्ट है कि एक मोटिवेशन बीच के अंदर ही, तन से सुंदर व्यक्ति भाग्य के कारण होता है, लेकिन मन से सुंदर व्यक्ति अपने ही कर्मों के कारण होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। हाल ही में किस देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियाँ सौंपी है? तो ये सौंप दी है अमेरिका के द्वारा। किन के द्वारा सौंपी गई है? अमेरिका के द्वारा सौंपी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो वो है 6.4%। कितना प्रतिशत? 6.4%। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पे आए? तो किस देश के आए? तो ये श्रीलंका के हैं रानिल विक्रमसिंघे, श्रीलंका के राष्ट्रपति जो भारत की यात्रा पे आए 2 दिवस की। ठीक है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है राजस्थान। कौन सा राज्य बन गया है? राजस्थान। नेक्स्ट है, जो नामग्या के सिख हम्पा हैं उनको किस देश के अंदर भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? आप इमेज के अंदर देख सकते हो। इनको कहाँ पे नियुक्त किया गया है? तो इनको किया गया है सोमालिया के अंदर। कहाँ पे किया गया है? सोमालिया के अंदर किया गया है। किस राज्य ने 24 जनवरी को अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। किन के द्वारा मनाया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा 24 जनवरी को अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला कौन बनी है? तो ये बन गई है पहली महिला एडमिरल जो लिसा फ्रेंटेंची है वो बन गई है। कौन बन गई है? एडमिरल लिसा जो फ्रेंटेंची है वो अमेरिका की जो नौसेना है उसके अंदर नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट है, पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? तो ये आप देख सकते हो, पुस्तक है अजय टू योगी आदित्यनाथ। ये है शांतनु गुप्ता की। किसकी है? शांतनु गुप्ता की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में केंद्र सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ जो रिजर्व पुलिस फोर्स रेलवे पुलिस फोर्स है उसका नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किनको किया गया है? तो ये किया गया है मनोज यादव जी को। किन्हें किया गया है? मनोज यादव जी को आरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दुनिया में अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है, इसलिए ज्ञान की तलाश कीजिए, आप तभी अंधकार से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है ना। तो दुनिया के अंदर अज्ञान तो बहुत है, सबसे बड़ा अंधकार दुनिया में अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है, इसलिए ज्ञान की तलाश कीजिए और आप तभी क्या हो सकते हैं? अंधकार से छुटकारा पा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने युद्धपोत आईएनएस करपान किस देश को सौंपा है? तो आईएनएस करपान किस देश को सौंपा है? तो ये सौंपा है वियतनाम को। किसे सौंप दिया है? वियतनाम को सौंप दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किस राज्य में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का आधारशिला रखी है? तो ये रखी है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो एक सेमीकंडक्टर के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है जापान के साथ। कहाँ किसके साथ किया गया है? जापान के साथ किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की शुरुआत कहाँ
किस गवर्नमेंट ने किए हैं? तो ये किए हैं उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो सर्वाधिक लंबे समय तक जो सीएम पद पर, मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले कौन सा मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवीन पटनायक। क्या हो जाएगा? नवीन पटनायक, जो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जुलाई को। ठीक है, ये यहाँ पे 1 मिनट करेक्शन कर लेना, 24 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष आयकर दिवस। कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को। नेक्स्ट है, हाल ही में जीवन बीमा निगम LIC के नए जो प्रबंधक निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सतपाल भानु जी को। किसे किया गया है? सतपाल भानु जी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा आंसर। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो ब्रिक्स के अंदर शामिल होने के लिए किसने आवेदन किया है? तो ये किया है अल्जीरिया ने। किसने किया है? अल्जीरिया ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर लाहिर थिरुमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो लाहिर थिरुमान कहाँ के निवासी हैं? तो ये निवासी हैं श्रीलंका के। कहाँ के निवासी हैं? श्रीलंका निवासी लाहिर जो थिरुमान है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में जारी फीफा मेंस रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है? तो फीफा मेंस रैंकिंग के अंदर भारत किस स्थान पे है? तो भारत 99वें स्थान पे है। किस स्थान पे है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 99वें स्थान पे है। थाम के रख उम्मीद का दामन, थाम के रख उम्मीद का दामन तो हर वक्त तेरा है, जहाँ मन से हारा नहीं वहाँ नया सवेरा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये किस जो देश ने लगाया है लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध? तो ये लगाया है रशिया के द्वारा। किसके द्वारा लगा दिया गया है? रशिया के द्वारा ये प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में वाटर ATM लॉन्च किया गया है? तो वाटर ATM कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये दिल्ली के अंदर किया गया है। कहाँ पे किया गया है? दिल्ली के अंदर किया गया है। 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है खजुराहो के अंदर। कहाँ पे किया गया है? आप देख सकते हो खजुराहो का मंदिर, यहाँ पे टेम्पल देख सकते हो। ठीक है ना, खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर जो 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन किया गया है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। किस राज्य ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? तो नेट जीरो हासिल करने के लिए भारत ने भी 2070 लिया लक्ष्य, और भारत का एक और राज्य है जिन्होंने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने का विजन डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है? तो मिशन शक्ति स्कूटर योजना को की मंजूरी किसने दी है? तो ये दी है ओडिशा के नवीन पटनायक जी ने। किसने दी है? ओडिशा के नवीन पटनायक जी के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपना लोगो बदला है? तो ये बदला है चिड़िया के, उड़ती हुई चिड़िया थी ना, उसके स्थान पे क्या कर दिया है? X कर दिया है। ठीक है ना। 2023 में भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कार्तिन आर्यन को। किसे किया गया है? कार्तिन आर्यन को राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी जो स्थानीय ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी 2023 के विजेता खिताब किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है साउथ क्षेत्र ने। ठीक है ना, दक्षिणी जो साउथ जोन है ना, दक्षिण क्षेत्र, उसने जीत ली है दिलीप ट्रॉफी 2023। वक्त से लड़कर खुद की तकदीर बदल दे, वक्त से लड़कर खुद की तकदीर बदल दे, परिश्रम इतना कर कि हाथों की लकीर बदल दे, परिश्रम इतना कर कि हाथों की लकीर बदल दे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है?
तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किन के द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है मेरा गांव मेरी धरोहर निम्न में से किस मंत्रालय की पहल है? तो मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय की पहल है? तो ये है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज? तो वो बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। कौन बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। नेक्स्ट हाल ही में WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो WTO के जो 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है उसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डॉक्टर थाली अल जायोदी को। क्या हो जाएगा? डॉक्टर थाली अल जायोदी। नेक्स्ट है हाल ही में तेनजिंग यांगची जो यांगी हैं किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बन गई है? तो ये किस राज्य की बन गई है? अरुणाचल प्रदेश की पहली जो IPS इंडियन पुलिस सर्विस की पुलिस सर्विस बन, ठीक है ना, IPS बन चुकी हैं तेनजिंग यांगी, जो कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। भारत की पहली कैनबिस जो बांग की खेती है उसके द्वारा मेडिसिन परियोजना कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये की गई है जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ पे की गई है? जम्मू कश्मीर के अंदर। QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज सूचकांक 2024 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रहने योग्य शहरों की सूची के अंदर कौन सा शहर शीर्ष पे है? तो ये है लंदन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा लंदन, ब्रिटेन। ठीक है। नेक्स्ट है मार्स कोवी नामक कोरोना वायरस का नया वेरिएंट कहाँ पे पाया गया? तो ये कहाँ पे पाया गया है? तो ये पाया गया है UAE के अंदर। कहाँ पे पाया गया है? UAE के अंदर। नेक्स्ट है 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है 85वां स्थापना दिवस CRPF ने। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो हेनले पासपोर्ट रैंकिंग के अंदर भारत 80वें स्थान पे रहा है। कहाँ पे रहा है? 80वें स्थान पे रहा है। देखिए आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, और चल भी नहीं सकते हो तो क्या करिए? रहेंगे, लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को पद से हटा दिया गया है? तो अफ्रीकी देश आप देख सकते हो ऑप्शन के अंदर क्या है? अफ्रीकी देश नाइजर। क्या हो जाएगा? नाइजर देश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय संसद में के इतिहास में जो अब की बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो कौन सा अविश्वास प्रस्ताव है? तो वो है 28वां। कौन सा है? 28वां। नेक्स्ट है हाल ही में टाटा स्टील के CEO और प्रबंधक निदेशक में दूसरी बार कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं TV नरेंद्रम। कौन बन गए हैं? TV नरेंद्रम बन गए हैं। नेक्स्ट है जनवरी से जून 2023 तक कितने लोगों ने भारत को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता ले ली है? तो ओनली फॉर जनवरी से जून 2023 के बीच 87,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ के दूसरी देश की नागरिकता, चाहे USA हो, चाहे UK हो, कनाडा हो, तो वहाँ की ले चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित करने का फैसला लिया है? तो कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो 21 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो स्थापित करने की घोषणा की है। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो वर्तमान में एयरपोर्ट है उनके सहयोग के लिए बनाए जाते हैं, उनके भार कम करने के लिए बनाए जाते हैं। हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट है हाल ही में किस शहर के बाईकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो बाईकुला रेलवे स्टेशन कहाँ पे स्थित है? तो ये है मुंबई के अंदर। कहाँ पे स्थित है? मुंबई के अंदर स्थित है। देखिए दोस्तों ये जब 1853 के अंदर मुंबई से ठाणे तक
जो ट्रेन चली थी उसका भी स्टेशन था। तो ये सबसे प्राचीन स्टेशन है। हाल ही में फिनलैंड में आयोजित टाम्परे ओपन का खिताब किसने जीत लिया है? तो टाम्परे ओपन का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है सुमित नांगल ने। किसने जीत लिया है? सुमित नांगल ने जीत लिया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो आईसीसी है, उनके अभद्र व्यवहार के लिए किस भारतीय महिला खिलाड़ी को 2 मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया है? तो भारतीय क्रिकेट जो महिला क्रिकेट बोर्ड जो क्रिकेट की कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर, उनको श्रीलंका के खिलाफ जब खेल रहे थे तब 2 अलग अलग मैचों के अंदर उन्होंने अभद्र व्यवहार किया था, तो उनको अगले 2 मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रभात कुमार को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है साउथ अफ्रीका के। कहाँ के किए गए हैं? साउथ अफ्रीका के नियुक्त किए गए हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। जितने 7 दिन के क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट वो मैंने करवा दिए हैं। यदि चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। और साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ और क्यूज पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जो डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9 है उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए जोश नए जुनून के साथ।